में तेरे दर बदर है हमारा, इश्क में तेरे हाल क्या कर डाला। इश्क में तेरे दर बदर है हमारा, इश्क में तेरे हाल क्या कर डाला। इश्क में तेरे दर बदर है हमारा, इश्क में तेरे हाल क्या कर डाला। इश्क में तेरे दर बदर है हमारा, इश्क में तेरे हाल क्या कर डाला। इश्क में तेरे दर बदर है हमारा, इश्क में तेरे हाल क्या कर डाला। इश्क में तेरे दर बदर है हमारा, इश्क में तेरे हाल क्या कर डाला। इश्क में तेरे दर बदर है हमारा। हेलो आर्मी, हाउ आर यू? आई होप यू आल्सो फाइन। तो आज मैं आप लोगों को वो स्टोरी दिखाने जा रही हूँ जो मैंने आधे में छोड़ दी थी। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मिस्टर जेहोप, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको अंदाजा भी है आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? आई नो आप एक बेटी के बाप हैं, लेकिन ऐसी भी शर्त कोई रखता है क्या मिस्टर जेहोप? यस मिस्टर आरएम, मैं रखता हूँ। आपको मंजूर है तो ठीक है, वरना जा सकते हैं आप। मैंने आप लोगों को फोर्सफुली यहाँ पर नहीं बुलाया है। मेरी बेटी ने मुझे कहा लड़के वाले आ रहे हैं, मुझे लड़का पसंद है, मेरा रिश्ता करवाइए वहाँ, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। आई नो मिस्टर जेहोप, हमारे बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसी भी कोई शर्त रखता है क्या? हम बैठ के बात करते हैं ना, जैसे आपको आपकी बेटी प्यारी है, हमें भी अपना बेटा वैसे ही प्यारा है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं मिस्टर जेहोप? क्या बेटी के वालिदैन को? एक मिनट डैड, मैं बात करता हूँ। अंकल, आपको रिश्ता नहीं करना है ना तो मत कीजिए, लेकिन इस तरह यहाँ बुलाकर हमें जलील मत कीजिए, ओके? अरे ये एक लड़की क्या, ऐसी हजारों लड़कियां मैं अपने मॉम डैड पर कुर्बान कर दूं। वाह वाह, क्या तरबियत है। अभी से ही इसके पर निकल आए हैं, बाद में क्या करेगा? क्या गारंटी है मेरी बच्ची को खुश रखेगा? मिस्टर जेहोप, इसकी बात को बुरा मत मानिए, मैं बात कर रहा हूँ ना। जंकुक, तुम चुप करो। मिस्टर जेहोप देखिए, बच्चा है, नादान है, जैसे आपको मतलब जैसे तायों को आप प्यारे हैं वैसे ही उसको भी। मिस्टर जे आरएम, तायों को मैं प्यारा हूँ, लेकिन उससे उसके अंदर मैनर्स हैं। आपके बेटे में कोई मैनर्स नहीं है। सॉरी मिस्टर जेहोप, मैं मानता हूँ इसने गलत किया, लेकिन इसकी इतनी सी गलती की सज़ा इसे इतनी बड़ी मत दीजिए। इसकी तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ मिस्टर जेहोप, आप ऐसा मत कीजिए। हमारे बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचिए, अपनी बच्ची के बारे में सोचिए, मेरी बच्चे के बारे में ना सही। रहने दीजिए डैड, यहाँ पर सॉरी बोलने का और माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। चलिए मॉम, चलिए डैड, चलिए भाभी। जंकुक, जंकुक, मॉम, डैड, जंकुक को रोकिए, जंकुक जा रहा है। मॉम, डैड प्लीज। बेटा जंकुक रुक जाओ। मॉम प्लीज, जंकुक रुक जाओ टाइम। मैंने तुम्हारी ये तरबियत की है कि किसी ऐसे इंसान के पीछे भागो जिसको कहीं कोई कदर नहीं है, उसके पीछे रो रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी। डैड वो जा रहा है। हाँ तो जा रहा है तो क्या हुआ? क्या मतलब है इसका? रोकेंगे हम उसे?
इसको ले जाओ अपने रूम में, वरना इसने अभी मेरा गुस्सा देखा नहीं। समझाए ना प्लीज बाबा, बाबा को समझाए। हाँ मेरा बच्चा, मैं समझा दूंगी। अभी आप चलो, अभी आप आराम करो, हम फिर बात करेंगे इस बारे में। अभी चलो। नहीं बाबा, मैं मर जाऊंगी उसके बगैर, मैं मर जाऊंगी मामा जंकु के बगैर, प्लीज पापा को समझाए। अरे मेरा बच्चा, मैं बोल तो रही हूँ, मैं समझा दूंगी पापा को, मैं सब ठीक कर दूंगी, आप रोना तो बंद करो। क्या ठीक करेंगे और कब समझाएंगे? अभी तो आपने कुछ बोला नहीं, बाद में क्या करेंगे आप? कुछ ठीक नहीं होगा। मैं जानती हूँ मेरा बच्चा, आज आप बहुत हर्ट हुई हो, लेकिन मेरा बच्चा, इसमें भी कोई भलाई होती है। आप ऐसे मायूस मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आई स्वेयर, मैं सब ठीक कर दूंगी, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अच्छा जंकुक बेटा सुनो, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी बेटियों के माँ बाप ऐसे ही होते हैं। नहीं पापा, मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं हैरान हूँ उनकी इन बातों से कि उन्होंने ये बात करते हुए एक बार भी नहीं सोचा। क्या यही है डैड? सिर्फ नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उनकी जगह मैं भी होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता। बेटियों के मामले में इंसान को सोच समझ के फैसला करना पड़ता है। और शायद अगर मेरी बेटी होती और तुम उनके बेटे होते तो शायद वो भी ऐसा ही करते। लेकिन बेटा, अगर मैं उनकी जगह खुद को रख के देखूँ ना, तो सच में मैं भी ऐसा ही करता। तुम उनकी बातों को बुरा मत मानो, और ना ही तुम्हें ऐसे बोलना चाहिए था, वो भी तायों के लिए। वाकई में जंकुक, तुमने बिल्कुल गलत किया। वो जो तुमने बोला ना, ये एक क्या ऐसी, हाँ तो और क्या करता मैं अपने मॉम डैड को छोड़ने के लिए उनको ये कह देता, यस अंकल, मुझे मंजूर है आपकी शर्त। अरे नहीं देवर जी, हमने ऐसा कब कहा? हम तो बस कह रहे हैं कि सोच समझ के बात किया करो। भाभी प्लीज़, अब आप मत शुरू हुए। आपके वालिदैन ने तो ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी। हमारी बेटी के लिए आपके शुगर को हमारे साथ रहना पड़ेगा, ये वगैरह वगैरह। मुझे कोई बात नहीं करनी इस बारे में, मैं जा रहा हूँ। तायों, मैंने सुना था प्यार बहुत बड़े इम्तिहान लेता है, लेकिन इतना बड़ा इम्तिहान लेता है, जिंदगी और मौत से लड़ना पड़ता है। मैंने कभी नहीं सोचा था। आई एम सॉरी तायों, अगर मेरी बात से तुम्हें हर्ट हुआ हो, लेकिन शायद अगर तुम भी मेरी जगह होती तो तुम भी ऐसा ही करती। आई एम रियली सॉरी। जंकुक ने जो आज कहा, जंकुक को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वो भी अपनी जगह सही था। अगर मैं भी उसकी जगह होती तो मैं भी ऐसा ही करती। गलती इन सब में डैड की गलती है। उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या मजबूरी थी डैड की जो ऐसी शर्त? जे हो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आज जो आपने किया बिल्कुल सही नहीं किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जबकि आप जानते हैं कि हमारी बच्ची को वो लड़का पसंद है, और आपने तो हमेशा उसकी ख्वाहिश पूरी की है। तो इस बार क्यों आपने उसके साथ ऐसा किया? आपको नहीं लगता कि आपने कुछ ज़्यादा ही उसके साथ गलत कर दिया है? ये सब मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता जैसू। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर हो रही हो अभी? बल्कि तुम्हें नहीं लगता कि अभी तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, ना कि मेरे साथ? जाओ उसके पास। नहीं जियो, आज जो मैंने अपनी बच्ची को रोते हुए, तड़पते हुए, गिड़गिड़ाते हुए देखा ना, तो मेरी रूह कांप उठी। मुझे मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आप वही जियो पे जिसकी आंख में एक आंसू नहीं देख सकते थे अपनी बच्ची की आंख में, और आज उसको आपने इतना रुला दिया बिना सोचे बिना समझे। तो क्या करता? हाँ बताओ मुझे, क्या करता? उसकी शादी एक ऐसे लड़के से करवाता जिसकी, क्या बताओ मैं तुम्हें? बताओ मुझे, मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं है।
तो प्लीज चली जाओ यहाँ से, जाओ उसके पास, उसका ख्याल रखो। अरे भाभी आप, व्हाट इज सरप्राइज, आपने बताया नहीं, अचानक आ गई। क्यों जे हो, तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा क्या यहाँ? अरे नहीं भाभी, मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि अगर आप बता के आती तो मैं आपको लेने आ जाता। अरे नहीं नहीं जे हो, अगर मैं बता के आती तो सरप्राइज कैसे देती। हम्म। और सरप्राइज ये है कि मेरा बेटा वापस आ गया है, मिनू। अरे मिनू बेटा, आ गए तुम भी, बहुत अच्छा किया आप दोनों साथ आ गए। हेलो अंकल। हेलो बेटा। अंकल कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये क्या, अंकल कौन है? अंकल क्यों बोल रहे हो तुम मीनू बेटा? डैड बोलो, आखिरकार तुम्हारे फादर इन लॉ हैं। हाँ हाँ डैड हेलो। अरे नहीं भाभी, इट्स ओके, कोई बात नहीं। कुछ भी बोल सकता है अंकल या डैड, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अरे ऐसे कैसे, तुम इसके फादर इन लॉ हो और इसको तुम्हारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। खैर, तायम का है, अंदर आइए ना आप। हाँ हाँ आ रही हूँ। चलो आओ बेटा मीनू। जी। नोना आप, नोना आप कैसी हैं? आई मिस यू, आई मिस यू टू। नोना आप इतने टाइम बाद आई हैं, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। जैसू कैसी हो तुम? मैं भी ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अरे मीनू बेटा कैसे हो? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप लोग बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? हाँ हाँ हम बैठ रहे हैं। तायम का है, उसको बुलाओ ना। जी नोना मैं बुलाती हूँ, लेकिन शायद वो सो रही होगी, उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी। क्यों, क्या हुआ उसको? तुम उसका ख्याल नहीं रखती हो क्या सही से? अरे नहीं नोना, अरे नहीं अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मौसम की वजह से। जैसू बहुत अच्छी है, वो बहुत ख्याल रखती है मेरी बच्ची का। आखिर बहन किसकी है? ये तो है भाभी। चलो अब मेरी बेटी को बुलाओ, अब मुझे उससे मिलना है, बहुत टाइम हो गया मैंने उसको देखा ही नहीं है। बहुत बड़ी हो गई होगी, जैसे मेरा बेटा मिनू बड़ा हो गया है। हम्म। हाँ भाभी बड़ी हो गई है, और इतनी बड़ी हो गई है कि अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ही करने लगी है। अच्छा, क्या सच में इतनी बड़ी हो गई है? इसे बड़ा नहीं, इसे समझदार कहते हैं जी हो। चलो अच्छी बात है, हमारी बच्ची समझदार है, अपनी ज़िंदगी के फैसले भी करने लगी है। वैसे कौन सा फैसला किया है? ऐसे नहीं, बस ऐसे ही, बस वो मैं ऐसे ही कह रहा था आपको। जाओ जैसू, तुम तायम को बुलाओ। अरे नहीं तुम रहने दो जैसू, मैं खुद ही चली जाती हूँ उसके पास, उससे मिलके भी आती हूँ और इसे लेके भी आती हूँ, उसे सरप्राइज भी तो देना है ना जे हो? हाँ 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 भाभी, जाइए लेकर आइए उसे आप ही। कौन? एक सेकंड आ रही हूँ। ताई अम्मी आप? हाँ मेरा बच्चा, मैं, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बड़ा सरप्राइज, आपने बताया ही नहीं। अरे बेटा सरप्राइज ही तो देना चाहती थी ना मैं आप लोगों को। थैंक यू सो मच, आइए ना। आइए क्या मतलब, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। चलो बाहर, क्या रूम में बैठी रहती हूँ हर वक्त? चलो बाहर सबके साथ बैठो हॉल में। नहीं ताई अम्मी, मेरी तबीयत खराब है। ताई अम्मी के साथ भी नहीं बैठोगी? इतने टाइम बाद आई हूँ मैं, और फिर भी तुम यही कह रही हो कि नहीं मेरी तबीयत खराब है। चलो बेटा हमारे साथ कुछ टाइम बैठ जाओ, फिर आ जाना। वैसे क्या हुआ है? नहीं बस ऐसे ही मूड ऑफ है। अगर आप कहती हैं तो ठीक है, मैं चलती हूँ, चलिए। आओ बेटा बैठो। बेटा देखो ये, बेटा इससे मिलो, ये है मिनहू, मेरा बेटा, और तुम्हारा होने वाला फ्यूचर हस्बैंड।